अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीजेड एजुकेशन टीवी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स, डिग्रीज, जो हमारा 5वां पार्ट है हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का। अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पहले 4 वीडियोस भी देख लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो होते हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, उसमें से आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स, जिसको उर्दू में सिफत कहते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव्स, डिग्रीज की किस्में और ख़ासतौर से एडजेक्टिव्स की एंडिंग किस तरह से होती है, पहचाने कैसे जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव्स का सेंटेंसेस में इस्तेमाल और सुपरलेटिव, पॉजिटिव और जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती है, इनके जुमलों को किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एडजेक्टिव्स को उर्दू में सिफत कहा जाता है। आमतौर पर एडजेक्टिव्स किसी नाउन के बारे में उसकी खूबी या खामी, यानी अच्छाई या बुराई पेश करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन तस्वीर पर गौर कीजिए। जैसे लेफ्ट हैंड पर अ स्मार्ट डॉग, एक ज़हीन चालाक कुत्ता, एन ओल्ड बिल्डिंग, या तीसरा अ टॉल बास्केटबॉल प्लेयर। आप गौर करेंगे कि डॉग यानी कुत्ता नाउन है, लेकिन उस कुत्ते की खूबी या खामी बताने के लिए स्मार्ट वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्मार्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरी तस्वीर में बिल्डिंग, जो कि एक नाउन है, इसकी खूबी या खामी बयान करने के लिए ओल्ड का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से तीसरी मिसाल में जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो काफ़ी टॉल है, यानी ऊंचा है, ये उसकी सिफत यानी खूबी है। स्क्रीन पर दी गई इन मिसालों को भी देखिए। यहाँ बोल्ड हाईलाइटेड वर्ड्स एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, जैसे बिजी, डार्क, डीप, लार्ज और विंडी। स्क्रीन पर दिए गए इन 10 एग्जाम्पल्स को देखिए। यहाँ पर हर सेंटेंस में ज़्यादातर एक या कभी कभी 2 एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है, जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हूँ। जैसे पहले एग्जाम्पल में रूम यानी कमरा कैसा है, एम्प्टी। दूसरे में समर कैसा है, हॉट है। और तीसरे में यू आर सो काइंड में काइंड एडजेक्टिव है। आमतौर पे जब हम उर्दू में सवाल करते हैं कि फ़ला चीज़ कैसी है, जवाब में जो लफ्ज़ हमें मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। 5वीं एग्जाम्पल, दिस पार्क इज़ क्लीन एंड ग्रीन। ये पार्क साफ़ सुथरा और हरा भरा है। पार्क कैसा है, साफ़ सुथरा, हरा भरा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर कुछ मिसालें दी जा रही है। इन मिसालों में खाली जगह यानी ब्लैंक्स को ब्रैकेट में दिए हुए सफ़ेद हाईलाइटेड कलर्स बॉक्स में से एडजेक्टिव्स को चुनकर इस्तेमाल करना है। अपनी नोटबुक में इन मिसालों को लिखकर हल करने की कोशिश कीजिए। हमारे कुछ एडजेक्टिव्स जैसे कि टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग या फैट, आमतौर पे ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स बनाने के कुछ तरीके भी होते हैं जो हम एडजेक्टिव एंडिंग्स में समझेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो फुल या लेस पर ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्यूटी जमा फुल, ब्यूटीफुल, फेथ जमा फुल, फेथफुल, और यूज़ जमा फुल, यूज़फुल। उसी तरह से केयर जमा लेस, केयरलेस, और हार्म जमा लेस, हार्मलेस बनते हैं। यह तस्वीर में दिया गया 2 कुत्तों को देखिए। प्लेफुल पपीज़, यहाँ पर प्ले जमा फुल, प्लेफुल बना है। आप स्टूडेंट्स इस तरह की फुल और लेस पे ख़त्म होने वाली 10-10 मिसालें अपनी नोटबुक में जमा कीजिए। उसी तरह से कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पर डर्टी जो बना है डर्ट से, नॉइजी जो बना है नॉइज़ से, ऑयली जो बना है ऑयल से, और स्लीपी बना है स्लीप से, सनी बना है सन से। इस तस्वीर में देखिए अ स्टॉर्मी सी, एक तूफ़ानी समंदर, ऐसा समंदर जिसमें तूफ़ान आया हो। स्टॉर्म से बना है स्टॉर्मी। या ये दूसरी तस्वीर अ मडी पाथ, पाथ यानी रास्ता, और मडी यानी कीचड़ वाला, ऐसा रास्ता जिस पे कीचड़ हो। यहाँ मड से बना मडी। तीसरा तरीका होता है IVE पर ख़त्म होने वाली मिसालें, जैसे एक्ट से बना एक्टिव, अट्रैक्ट से बना अट्रैक्टिव, क्रिएट से बना क्रिएटिव, साथ में उसका उर्दू में मानी भी दिया हुआ है। इसी तरह से एक्सपेंसिव नेकलेस और टॉकेटिव प्यूपिल्स, यहाँ एक्सपेंसिव और टॉकेटिव एडजेक्टिव्स की मिसालें हैं। स्टूडेंट्स इस तरह की 5 से 10 मिसालों को अपनी नोटबुक में जमा कीजिए। चौथी किस्म है ING पर ख़त्म होने वाले अल्फाज, ऐसे एडजेक्टिव जिनके आखिर पे ING लगाया जाता है, जैसे अ केयरिंग नर्स, एन इंटरेस्टिंग बुक, लविंग पेरेंट्स, मैचिंग क्लोथ्स, स्माइलिंग फेस। ग्रीन कलर से अंडरलाइन लफ्ज़ों को हम एडजेक्टिव्स कहेंगे।
केयर से बना केयरिंग, इंटरेस्ट से बना इंटरेस्टिंग, लव से बना लविंग, मैच से बना मैचिंग, स्माइल से बना स्माइलिंग। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि आईएनजी लगाने से तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, लेकिन याद रखिए यहाँ इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे येलो कलर से आने वाले नाउन्स को बयान करने के लिए, उसकी अच्छाई और बुराई पेश करने के लिए इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ग्रामर में इस तरह से कहा जाता है कि वर्ब फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, यानी ये अल्फाज दिखाई तो देते हैं बज़ाहिर वर्ब के तौर पर, लेकिन होते एडजेक्टिव के हैं, काम करते हैं एडजेक्टिव का। इसके अलावा इन तस्वीरों को भी देखिए। अ कनिंग फॉक्स, एक मक्कार लोमड़ी। डैजलिंग सनशाइन। पांचवी मिसाल होती है एलवाई पर ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव्स। ये भी एक दिलचस्प मिसाल है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एलवाई लगाने पर तो एडवर्ब बनता है, लेकिन यहाँ पे भी वही मामला है कि इनके बाजू में नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे अ कॉस्टली डायमंड रिंग, एन एल्डरली वुमन, लाइवली किटन्स, अ लोनली बॉय, अ लवली गर्ल, अ वीकली मैगजीन। आप देखेंगे कि जो बोल्ड हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और इनके बाद में आने वाले लफ्ज़ नाउन हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो एबल पर या एल पर, इसी तरह ईएन या आईबीएल यानी इबल या आईएसएच इश या ओयूएस अस पर ख़त्म होते हैं, जैसे अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, अ फेमस पॉप सिंगर। आप देखेंगे ब्रोकन इसमें ईएन लगा है, उसी तरह से फेमस, इसकी और मिसालें हम आगे देखेंगे। चाइल्ड से बना चाइल्डिश, कंफर्ट से बना कंफर्टेबल, डेंजरस बना है डेंजर से, फूल से बना फुलिश, हॉरर से बना हॉरिबल, लव से बना लवेबल, नेशन से नेशनल, म्यूजिक से म्यूजिकल, टेरर से टेरिबल और वूल से वुलन, वुड से वुडन। आप स्टूडेंट्स को चाहिए इनकी मज़ीद मिसालें आप तलाश कीजिए, ख़ासतौर से अपनी टेक्स्ट बुक से। अब यहाँ पर आकर वीडियो को रोक लीजिए, सामने दिए हुए 10 एग्जाम्पल्स को देखिए। अब इन लफ्ज़ों को हमें एडजेक्टिव बनाना है। दिए गए इन 10 लफ्ज़ों को एडजेक्टिव बनाने के लिए इनके आखिर में वाई, फुल, लेस या एल का इस्तेमाल हमें करना है। आइए मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। पीस से बनेगा पीसफुल, स्टॉर्म से स्टॉर्मी, मड से मडी, फॉरगेट से फॉरगेटफुल, स्पॉट से स्पॉटलेस, डर्ट से डर्टी, म्यूजिक से म्यूजिकल, नेशन से नेशनल, डस्ट से डस्टी और प्ले से प्लेफुल। इसी तरह यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कीजिए और अपने जवाब कंप्लीट कीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। विंड विंडी, गोल्ड गोल्डन, फ्रेंड फ्रेंडली, रॉट रॉटन, डेंजर डेंजरस, फूल फुलिश, चार्म चार्मिंग, चाइल्ड चाइल्डिश, लव लविंग, इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग। वीडियो के इस हिस्से में अब हम एडजेक्टिव्स की किस्मों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है क्वालिटीज़ बताने वाले एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, हॉट बन, एन अगली मॉन्स्टर। यहाँ पर ड्रिंक कैसी है तो कोल्ड है, बन कैसा है हॉट है, और मॉन्स्टर कैसा है अगली है। ये उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वालिटीज़ बताते हैं उसकी चंद मिसालें यहाँ पर और भी है। इन मिसालों को अपनी नोटबुक में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी करके लिख लीजिए। एडजेक्टिव्स की दूसरी किस्म वो है जो ओरिजिन यानी इब्तिदा बताती है कि फला चीज़ कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, जैसे चाइनीज़ कुंगफू। यहाँ पर हमें पता चलता है कुंगफू का ताल्लुक़ कहाँ से है, चाइना से है, इसलिए कुंगफू को कहा गया चाइनीज़, चीनी। उसी तरह से दूसरी मिसाल एन इंडियन टेम्पल। टेम्पल कहाँ से ताल्लुक़ रखता है तो वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इंडियन लफ्ज़ उसकी सिफत है। उसी तरह से ये मिसालें, जैसे फिलिपिनो शर्ट, शर्ट फिलीपींस का है, मैक्सिकन हैट, हैट मैक्सिको की है, और डच क्लॉक्स, जूते जो डच से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह इन मिसालों को भी देख लीजिए। ये तमाम मिसालें एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन की मिसालें हैं। ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, बैलेनीज डांसर, द इंग्लिश लैंग्वेज, द फ्रेंच फ्लैग, एन इटालियन कार, अ जापानीज गार्डन, अ स्कॉटिश किल्ट, अ थाई बॉक्सिंग। एडजेक्टिव्स की अगली किस्में है हमारे कलर। हमारे जो रंग होते हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे वाइट पैंट, पैंट कैसी है वाइट है, या फिर द ग्रे स्काई, आसमान कैसा है ग्रे है। रंगों की इन मिसालों को यहाँ पर देख लीजिए। एडजेक्टिव्स की अगली किस्म है साइज बताने वाले, ऐसे एडजेक्टिव्स जिससे हमें साइज का पता चलता है। मिसाल के तौर पर अ ह्यूज बलून, एक बहुत बड़ा गुब्बारा, अ फैट सूमो रेसलर, एक मोटा सूमो पहलवान, या फिर अ थिन बॉय, एक दुबला पतला लड़का।
यहाँ पर दुबला, मोटा, बड़ा, छोटा वगैरह एडजेक्टिव्स हैं जो साइज़ को ज़ाहिर करते हैं। इन मिसालों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एडजेक्टिव्स की अगली किस्म का नाम है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, तादाद बताने वाले अल्फाज। ऐसे एडजेक्टिव्स जो तादाद बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या 100 200 या 1000। आपकी स्क्रीन पर चंद मिसालें मौजूद है। इन मिसालों को भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताते, लेकिन उससे हमें तादाद का अंदाज़ा हो जाता है, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, कुछ, ज़्यादा वगैरह। a little, many, much, lots of, plenty of, some, any वगैरह। ये तमाम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव्स का अगला अहम पड़ाव है कंपैरिजन। जब भी हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं और जब हम दो चीज़ों का आमने सामने मवाजना करते हैं, तो हमें ऐसे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनके अंदर ई आर लगा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे लेफ्ट हैंड पर स्मॉल से बना स्मॉलर या फास्ट से बना फास्टर। आप देखेंगे पहली मिसाल में एक बड़ा कीड़ा है, उससे मुकाबले में दूसरा कीड़ा उससे छोटा है, इसलिए स्मॉलर इस्तेमाल किया गया। दूसरी मिसाल में एक रनर आगे है, दूसरा रनर उससे पीछे है, तो देखने में तो दोनों फास्ट है, लेकिन दूसरे वाला जो आगे व्हील चेयर पर बैठा हुआ है वो फास्टर कहलाया, तो फास्ट से बना फास्टर। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कंपैरेटिव बनाते वक्त ई आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। चीप से चीपर, क्लियर से क्लियरर, लाउड से लाउडर, न्यू से न्यूअर, ओल्ड से ओल्डर, रिच से रिचर वगैरह। इन मिसालों को भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए इस मिसाल को देख लीजिए। जैक इज टॉलर देन जॉन। जैक जॉन से ज़्यादा ऊंचा है। देखा गया कि इस मिसाल में टॉलर का इस्तेमाल किया गया और उसके फ़ौरन बाद देन लगाया गया। तो यहाँ पर ये उसूल नोट करने लायक है कि टॉलर एडजेक्टिव के बाद, यानी कोई भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पास देन लगाया जाता है। यह दूसरी मिसाल, अ स्पोर्ट्स कार इज फास्टर देन अ मोटर बाइक। हमारे एडजेक्टिव्स की तीसरी शक्ल सुपरलेटिव कहलाती है, जिसके आखिर में EST लगाया जाता है। जैसे स्क्रीन पर दी गई इन तस्वीर पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर जो लेफ्ट हैंड पर है, यहाँ पे हमें डार्क सीन दिखाई दिया जा रहा है, जबकि दूसरा डार्कर यानी ज़्यादा अंधेरे वाला है, जबकि तीसरा डार्केस्ट है। उसी तरह से इन किताबों को देखिए। पहली किताब लेफ्ट हैंड पर थिक है, जबकि दूसरी बीच में वाली थिकर, वो पहली से ज़्यादा थिकर है, ज़्यादा मोटी है, जबकि तीसरी मिसाल थिकेस्ट यानी सबसे ज़्यादा है। यानी इन तमाम किताबों में तीसरी किताब सबसे ज़्यादा मोटी है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दिखाई जा रही है। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तर्जुमा इस तरह से होता है: साफ सुथरा, ज़्यादा साफ सुथरा, सबसे ज़्यादा साफ सुथरा। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। आसान, से ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा आसान। या तीसरा फैट, फैटर, फैटेस्ट। मोटा, से ज़्यादा मोटा, सबसे ज़्यादा मोटा। अब मैं आपकी स्क्रीन पर एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बहुत सारी मिसालें पेश करूंगा, जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। उससे पहले ये भी नोट कर लीजिए कि आमतौर पर जब हम सुपरलेटिव डिग्री, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट और टॉलेस्ट इस्तेमाल किया गया है, इनसे पहले द लगाया जाता है। हाईएस्ट को द हाईएस्ट और टॉलेस्ट को द टॉलेस्ट करके इस्तेमाल जुमले में करते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में जैसे क्लोज, लार्ज, सेफ ई पहले से लगा हो, तो कंपैरेटिव में सिर्फ आर लगाया जाता है और सुपरलेटिव में सिर्फ एस और टी लगाया जाता है। एडजेक्टिव्स की कुछ मिसालें ऐसी होती है जिनके आखिरी अल्फ़ाबेट को हमें रिपीट करना पड़ता है। जैसे बिग से बना बिगर, यहाँ जी डबल कर दिया गया। डिम से बना डिमर, यहाँ एम को डबल किया गया। उसी तरह से मैड से बना मैडर और सैड से बना सैडर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गौर करेंगे आखिरी अल्फ़ाबेट से पहले वॉवेल का यूज़ हो रहा है और उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है। और आमतौर पर ऐसे अल्फाज एक सिलेबल वाले होते हैं, यानी इनकी आवाज़ एक ही वक्त में पूरा लफ्ज़ अदा हो जा रहा है। बिग, डिम, मैड, सैड। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं और ये भी आमतौर पर एक सिलेबल दो सिलेबल वाले होते हैं। जैसे बिज़ी, बिज़ी से बना बिजियर, यहाँ पर वाई चेंज करके आई में कन्वर्ट हो गया, साथ में ई आर और ई एस टी जैसे हम लगाते थे वैसे ही। डर्टी से बना डर्टियर और डर्टीएस्ट, वाई को निकाल दिया गया। तमाम स्टूडेंट्स इस तरह की मिसालों की अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लें।
हैप्पी, प्रेटी, हेल्दी, वेल्दी इसकी चंद मिसालें हैं। अब आपके स्क्रीन पर इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं जहां पर कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल से बना मोर ब्यूटीफुल और आखिर में सुपरलेटिव बना मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा खूबसूरत। इस तरह की मज़ीद मिसालें आपकी स्क्रीन पर है। एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, चार्मिंग, मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग, चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल वगैरह। अक्सर एक सवाल होता है बच्चों का कि ये मोर और मोस्ट क्यों लगाया गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्टिव को एक्टिवर और एक्टिवेस्ट बना दें? तो ऐसा नहीं होता। आमतौर पे जहाँ पर 2 सिलेबल या फिर 2 से ज़्यादा 3 या 4 सिलेबल हो, ऐसे मौके पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त हमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह की मिसालें हैं जो पिछली मिसालों से टोटली डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे गुड बना बेटर और फिर बना बेस्ट। आप देखेंगे यहाँ पर गुड की स्पेलिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त पूरी तरह से बदल दी गई। इसके अलावा चंद मिसालें और भी हैं, जैसे लिटिल से बना लेस और आखिरी पे बना लीस्ट। उसी तरह बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड यानी बुरा, वर्स यानी से ज़्यादा बुरा और वर्स्ट यानी सबसे ज़्यादा बुरा, या उर्दू में बद, बदतर, बदतरीन इस तरह से भी कहते हैं। उसी तरह फ्यू से बनता है फ्यू, लेस या लीस्ट, और मेनी, मोर, मोस्ट या मच, मोर, मोस्ट। यहाँ पर मेनी तादाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मच मिकदार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपके स्क्रीन पर कुछ मिसालें दी जा रही हैं, आप इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से इन मिसालों को भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अपनी बयाज़ों में लिख कर दिखाएं। अब हम वीडियो के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए एक चार्ट यहाँ इस तरह से भी तैयार किया हूँ। आप इस चार्ट की मदद से भी तमाम मिसालों को एक जगह पर जमा करके लिख सकते हैं। वीडियो को जहाँ ज़रूरत लगे पॉज कर लीजिए और इन मिसालों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो की लिंक कम से कम एक स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाए। अगर एक स्टूडेंट भी इस लिंक को एक से ज़्यादा बच्चे तक पहुंचाता है तो कई सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। इस वीडियो की लिंक को आप व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए अपने दूसरे साथियों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे ये तमाम वीडियोस बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह का कोई कॉपीराइट इशू मेरी जानिब से नहीं है। वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए ट्यूबमेट APK सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।